भारत में विज्ञान आज इतनी तरक्की कर चुका है जिसका बखान शायद शब्दों में करना असंभव होगा। लेकिन इस विकासशील भारत में आज यहाँ वो सब कुछ बन रहा है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, जिन बड़ी बड़ी मशीनों को हम विदेशों से मंगवाया करते थे, आज उससे भी अधिक आधुनिक मशीनें बनाने में हमारा भारत सक्षम है। और हम अपने इसी कथन को साध्य करने पहुंचे हैं दिल्ली के नांगलोई नजफगढ़ पे स्थित इस जेबी इक्विपमेंट्स की बड़ी सी अत्याधुनिक फैक्ट्री पे, जहां ऐसी ऐसी मशीनें तैयार की जाती हैं जिसे देख आप भी कहेंगे कि क्या ये भी भारत में बनाया जाता है। तो जवाब रहेगा जी हाँ, बिल्कुल। इस फैक्ट्री के बारे में हम बताएं इससे पहले एक नजर यहाँ पे चल रहे कार्यों पर भी डाल लेते हैं। जी हाँ, ये फैक्ट्री किचन अप्लायंसेस की है और इन मशीनों से जो काम पहले 10 लोग मिलकर किया करते थे, वही काम अब इन मशीनों के द्वारा एक या दो व्यक्ति बड़े ही आराम से कम समय में पूरा कर सकेंगे। तो फिर दोस्तों, देर किस बात की, अब हम आपको सीधे मिलवाते हैं यहाँ के ऑनर से और जानते हैं इनके नए आविष्कार के बारे में। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम जसबीर सिंह है और मैं जेबी इक्विपमेंट कंपनी है उसका ओनर हूँ। जी सर। और आप आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ क्या क्या सर, हम देखना चाहेंगे। काफ़ी नाम सुना हुआ है जेबी का और आपका भी सर, तो ये सर देखते हैं सर क्या कुछ नया आप आज दिखाने वाले हैं हमारे दर्शकों को। सर हमारा बेसिकली सारा किचन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, उसके साथ चपाती मशीन्स का हमारा मेन काम है। जैसे हमारा आपको दिखाएंगे
ये हमारा रॉ मटेरियल यूज़ होता है सारा SS304 जिंदल, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें प्रोडक्शन में यूज़ की जाती हैं। जी सर। हाँ जी, आपका देखेंगे सारा मटेरियल बेसिकली जिंदल से आता है हमारा। जी सर। इसके बाद हमारा ये हमारी लेजर कटिंग मशीन है। जी ये हमारी लेजर कटिंग मशीन है। जी इस सर। पे जो भी पार्ट्स हमारे बनने होते हैं, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, जी सर। उसके सारे शेप्स हो गए, उसकी डायमेंशंस हो गई, हम फीड कर देते हैं कंप्यूटर में और जी। वो ये उस मशीन उसको काट के उसी साइजेस में कटिंग करके मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज हाँ, जो भी करना customize। चाहते हैं वो यहाँ पे डिज़ाइन, इनको 3D डिज़ाइन दिया जाता है और उसकी cutting हो ये जाती है। कटिंग कर देते हाँ हैं। बिल्कुल सही बताया साहब ने। सर हमें एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये जो मशीन जो सामने ये खड़ी है आपकी, ये मशीन इसके बाद कटिंग के बाद जी सर, इसका प्रोसेस में आता है। इससे हमारा सारा बेंडिंग होती है। जैसे सारी जितनी बेंडिंग्स है, जितनी भी हमारे को बेंडिंग करनी होती है, वो सारी CNC बेंडिंग मशीन पे होती है। ओके। हाँ जी। ये सारी मशीनें जो है सर देखने में बड़ी अत्याधुनिक लग रही हैं सर। कहाँ हाँ जी। विदेश से मंगवाई गई हैं? हाँ जी, खासकर ये सारी इम्पोर्टेड मशीन है, ये सारी। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, हाँ जी। सर रोटी बनाने की मशीन आप बना रहे हैं सर, तो थोड़ा उस पर भी आप देखते हैं सर। ये हमारी क्या मेकिंग है? सेमी ऑटोमेटिक चपाती मेकिंग मशीन है जी। इसकी कैपेसिटी 1000 चपातीस पर आवर है। अभी हम इस पे आपको एक डेमोस्ट्रेशन भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। जी इस सर। पे मतलब पूरा हमारा हर जगह आर्मी सप्लाई जाती है, जी सर। लंगर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, हमारे कॉलेजेस हो गए, जी सर। सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट की सप्लाई है। मतलब जहाँ forces पे है। बल्क में रोटियां बन रही है हाँ, वहाँ। जहाँ पे मान लीजिए 300 से 400 आदमी खाना खाते हैं, तो वहाँ ये बेसिकली हमारी सब हर जगह सप्लाई जाती है। तो सर इसकी जरूरत तो ज्यादातर अस्पतालों में और ये गुरुद्वारे या फिर मिलिट्री मिलिट्री कैंटीन हो गया, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए अपने, जी सर। हर जगह हमारी इसकी जरूरत है। मंदिरों में भी हम ये मशीनें बहुत चला रहे बेसिकली हैं। घर के इस्तेमाल की नहीं है। घर में ये तो घर में नहीं आ सकती। घर में तो चलो 15 20 30 रोटियां बननी हाँ होती जी, है। वो घर पे नहीं है, कमर्शियल यूज़ के लिए है। कॉमर्शियल यूज हाँ के जी। लिए है। बिल्कुल हाँ जी। सही कहा सर आपने। हाँ जी। सर तो फिर यह मशीन है जो 1 घंटे में 1000 रोटियां बनाने की क्षमता रखती है। क्षमता रखती है। और इसे कोई भी आसानी से एक आदमी भी चला सकता है। एक आदमी इसको आराम से ऑपरेट कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। उसको 2-3 दिन सिखाया जाता है जी। कि किस टेम्परेचर पे कैसे मशीन चलानी है, वो अपने आप एडजस्टमेंट कर लेता है। बिल्कुल आराम से देख रहे हैं हम चला रहे हैं सर। और इसी से प्रेस हो रही है रोटियां। हाँ जी, इसमें डबल प्रेसिंग होती है। इसके अंदर 2 हीटर होते हैं, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर सेट करके ये प्रेस करता है और एक रोटी एक ही शेप में एक ही बार बाहर आती है इसमें से। अरे वाह। ये जैसे कुछ प्रोसेस होता है हमारा, जी सर। जैसे हमारी पाइप्स वगैरह कट के फ्रेम रेडी हो रहा है मशीन का। जी सर। ये फ्रेम रेडी हो जाता है, इसके बाद ये फिनिशिंग कर रहे हैं। ये जैसे सारे एजेस हैं, इनको क्लीन फिनिशिंग किया जाता है। ये फिनिशिंग वर्क हो गया है यहाँ पे हमारा। ये फ्रेम तैयार हो गया है। ये फ्रेम तैयार हो गया है, फिर उसके बाद इसके ऊपर सारे पेंट वगैरह लगती है। इक्विपमेंट रखे जाएंगे और फिर हाँ ये जी, मशीन हाँ जी। तैयार है। हाँ जी। ठीक है सर। डेली लगभग मतलब कितनी कैपेसिटी है सर बनाने की सर? हमारा एक दिन में 2 से 3 मशीनें हम आराम से बना सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा किचन इक्विपमेंट का भी बहुत सारा काम है, जिसमें सर। हम किचन इक्विपमेंट का सारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी ये सर। जैसे आर्गन वेल्डिंग है, ये आर्गन वेल्डिंग की जा रही है इस पर।
जैसे कि पहले तो इस पे आर्क वेल्डिंग की जाती है, जी। फिर उससे इसके जैसे पार्ट्स है ये सारे, इनको आर्गन वेल्डिंग से पूरा अच्छी तरह से टाइट, जो कि कभी की लूज ना हो ये। मतलब जो आप जो फ्रेम भी तैयार कर रहे हैं वो भी बहुत उम्दा क्वालिटी की ये स्टील से कर इसमें रहे हैं कभी सर। भी क्रैक ना आए, कभी कुछ नहीं आता, और ना ही जंग का भी लगने ना ही वाला है। जंग लगेगा इसमें। मजबूती भी पूरी बरकरार रहेगी। सारा 304 मटेरियल होता है, इस पर कभी जंग नहीं लगता। जी सर। हाँ जी। सर कभी हमने किताबों में पढ़ा था कि आगे चल के कुछ मशीनें ऐसे भी बनेंगी कि उधर से गेहूं डालो और इधर से रोटी निकले, तो वो निकले। सपना भी आपने लगता है धीरे धीरे साकार कर दिया है। बिल्कुल। ये कुछ फ्रायर्स हैं, इसमें जैसे डीप फ्राइंग का काम होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्रायर्स हैं, ये रेडी हो रहे हैं। अच्छा। इनमें डीप फ्राइंग है, इसमें ऑयल जाएगा और इसमें कुछ भी आप फ्राई कर सकते हो। यानी ये होटल्स और रेस्टोरेंट पर्पस हाँ, के लिए भी hotel, बहुत अच्छा है सर। restaurant सर ये क्या है सर? ये मिल्क बॉयलर है। ये अच्छा, मिल्क बॉयलर है। बल्क कैपेसिटी में मिल्क बॉयल करना होता है। ये इलेक्ट्रिक मिल्क बॉयलर है। इसमें 100 लीटर पे एक बार में मिल्क आ जाएगा, वो धीरे धीरे बॉयल होता रहेगा। बॉयल हो जाएगा। यूसेज के लिए इसमें यूज़ करते रहेंगे। जैसे भी उसको कहीं भी कैंटीन है, उसको चाय बनाना है या किसी को बच्चों को दूध सर्व करना है, तो वो उसके पर्पज में काम आता है ये। बहुत बढ़िया सर। और ये सारा मिल्क बॉयलर ही ये तैयार राइस कर- बॉयलर तैयार हो रहे हैं। ये राइस बॉयलर का है। अच्छा, ये राइस बॉयलर है। राइस बॉयलर है ये अरे राइस वाह। बॉयलर तैयार हो रहा है। हमने तो आज तक राइस जो है प्रेशर कुकर में ही पकते हुए देखा, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं। करीबन हम 50 केजी राइस एक बार में इसमें बॉयल कर सकते हैं। 50 किलो। हाँ जी, 50 किलो राइस। मतलब ये तो फिर शादी ब्याह में भी वो बहुत काम हाँ, शादी ब्याह में भी ये सारा बल्क कैंटीन का, सारा बल्क कैंटीन में यूज़ किया जाता है। जी। हाँ जी। सर मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम चल रहा है अभी फैक्ट्री में। ये तो हमारा तकरीबन- लाइन है, हमारा जैसे लाइन से काम होता है, सारी लाइन है। अभी देखेंगे आपको चपाती मशीन की ये कन्वेयर्स बेल्ट है, ये सारी फिटिंग हो रही है इसमें conveyor बिल्कुल belt सर। की। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ सर, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है अभी तक। तकरीबन कितने अभी यहाँ पे वर्कर से एक टाइम में काम करते हैं सर? हमारे यहाँ करीबन 30 वर्कर काम करते हैं एक टाइम में। मतलब 30 वर्कर लगातार काम लगातार करता काम रहता है यहाँ करते हैं। पे। हाँ जी। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइन में 30 वर्कर हमेशा काम करते हैं। अरे वाह सर। ये जो मशीन तैयार हो रही है, पेड़ा काटने की मशीन है। लोई जिसे कहेंगे। लोई कहेंगे हम, लोई लोई कहेंगे। काटने की मशीन तैयार हो रही है ये। और बिल्कुल फिक्स साइज में सेम Fixed size, same वजन से, तो same उससे system। मतलब ये हो सकता है कि मतलब सबको सेम रोटी और सेम तरह की साइज का, रोटी सेम मिलेगी, साइज सेम का पेड़ा वजन से मिलेगी सर। हाँ जी, स्टैंडर्ड पेड़ा मिले। बिल्कुल सर। रोटी का वजन एक ही रहता है। जी। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अभी आपका हिसाब से डिमांडिंग प्रोडक्ट क्या है सर? हमारा चपाती मशीन है, फिर किचन इक्विपमेंट्स के हम बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे RBI का अभी हमने किया, LNT के साथ हम काम कर रहे हैं। जी। तो उसमें पूरा ही किचन आइटम्स जाता है हमारा। मतलब उसमें आपका कुकिंग रेंज से लेके, ये बर्नर से लेके, आपका सिंक हो गया, टेबल्स हो गई, रैक हो गए, सब हम मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ सब पे। कुछ बनता है यहाँ पे। ये जैसे ये अभी बर्नर रेंज तैयार हो रही है यहाँ पे। अच्छा। ये ब्रेड पैन होता है, जिसमें कि कोई भी फ्राई सूखी सब्जी बनाई जाती है। मतलब ये सब चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी और गैस दोनों गैस और इलेक्ट्रिक दोनों से ऑपरेट होती है। दोनों में ऑपरेट होने वाली है सर। ये कुछ चैन हमारी खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। जो मेन मशीन में चैन्स लगती हैं, ये जी, लेजर कट होती है पहले, फिर यहाँ ज्वाइन की जाती है। जी सर। सर आटा गूंदने की मशीन कैसी होती है, हम वो भी देखना चाहेंगे सर। आटा गूंदने की मशीन दिखाते हैं हम आपको। मतलब इसको खोलना, इसको खोल दो पूरा। अच्छा, सब कुछ तैयार है यहाँ पे, रेडी सब टू हमारा स्टॉक है कि आटा कोई भी गूंदने आए की- कुछ भी ले जाए, मतलब खाली हाथ नहीं खाली जाएगा। हाथ नहीं जाएगा यहाँ से। बिल्कुल सर। हाँ जी। और बड़े बड़े शोरूम इस पे अपनी कंपनी का टैग लगा करके पता नहीं क्या क्या भाव में बेच रहे हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ से जो ले जाएगा मैं बिल्कुल जायज रेट पे, जायज रेट में। जायज रेट होता है। और बढ़िया माल चीज़। क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। ये और देखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। सब कुछ यहीं तैयार हो रहा है एक ही छत के नीचे। बिल्कुल। हम ब्रांडेड मोटर्स यूज करते हैं सारी चीज़ों में। गोदरेज की मोटर है। अरे वाह, कंपनी लोकल, मोटर भी कोई इंडियन है। चाइना मोटर कोई नहीं लगाते हम। अरे वाह सर वाह। अच्छा, इस मशीन में तकरीबन कितना आटा एक बार में इसमें एक गुंदा बार में 25 केजी आटा गुंज जाता है। हाँ जी, 25 केजी आटा गुंज जाता है इसमें एक बार में। 25 किलो आटा। हाँ जी, सूखा 25 किलो आटा डालेंगे, एक बार में तैयार हो जाता है। और ये कितनी देर में मतलब तैयार कर 6 से 7 मिनट में आपका पूरा आटा गूंद के तैयार हो जाता है इसमें। यानी एक वक्त था जो कि रोटी बनाना बहुत बड़ी वो था। आज चार वो चार बहुत पाँच आसान हो कारीगर गया है। लगते थे आटा गूंथने में।
और मैं देखता था गुरुद्वारे में और मंदिरों में सर बहुत 15-20 महिलाएं सेवा दे रही हैं, रोटियां बना रही हैं। हमारे यहाँ से ये सारा सेट भी जाता है, जैसे ये देखेंगे आप लाइन में हमारी सारी मशीनें रेडी हैं। पूरा बल्क ऑर्डर है सर। ये स्टॉक्स हमारा किचन इक्विपमेंट्स का है, सारा ये किचन इक्विपमेंट्स रेडी हैं सारे। अरे वाह सर, ये कितने मतलब स्क्वायर फुट में पूरा फैक्ट्री ये करीबन मान के चलिए कि 1000 गज का फैक्ट्री है ये। 1000 गज की हाँ जी, फैक्ट्री 1000 गज का फैक्ट्री है। ये आप देखेंगे स्टीम जनरेटर है। अच्छा, जैसे स्टीम से कुकिंग होती है, इसमें स्टीम जनरेट होती है। इसी जनरेट कनेक्शन हमें इसमें डाल दिया जाता है, जिससे राइस इससे स्टीम से पकता है। ये अच्छा, स्टीम जनरेटर के साथ राइस जनरेटर है इसका। तो यानी अब स्टीम से भी चावल पकाए जा सकते हैं। इससे स्टीम जनरेट होती है, इसका कनेक्शन हम स्टीम का इसमें देते हैं, जिससे नीचे से स्टीम अपने आप पानी को गर्म करती है और राइस बॉईल होके तैयार हो जाता है इसमें। सर एक बहुत अहम सवाल निकल के आता है कि सारी चीज़ें आपने ऑटो मोड पे डाल दिया है, तो क्या वो घर वाला स्वाद भी मिलेगा जो पहले घर में बनती थी थोड़ा रोटियां? सा और तो वो फर्क होता है, देखिए 19-20 का तो फर्क है इसमें कि क्योंकि देखिए जो घर का प्रोसीजर है वो और जो मशीनों में है, वैसे तो हमने वही प्रोसेस लगाया है। बिल्कुल। मगर देखिए माँ की हाथ की रोटी बनी हुई या किसी के घर की, वो तो कहीं नहीं मशीनों में मिलेगी उतना तो फर्क आएगा। मगर ये है कि इंसान जो भी है, बच्चे हैं कहीं भी हॉस्टल में होते हैं, वो अच्छे प्यार से खाते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि उनको डिनाई करते हैं। बिल्कुल सर, क्वालिटी में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आने वाला वक्त भी सर इन्हीं सब चीज़ों का बस है। तो आजकल समय नहीं है लोगों के पास, इसलिए। और अब 300-400 आदमियों का बनाना है, लेबर का बहुत प्रॉब्लम है, तो मशीनों की सहायता से सब अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल कर रहे हैं सर। चलते चलते क्या मतलब कहना मैसेज देना चाहते हैं हम सर? तो यही कहेंगे जी, किसी को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी रेंज में चाहिए, हमारी कंपनी कभी भी विजिट करें, आइए। हमारे यहाँ हर किचन का हर सॉल्यूशन मिलेगा। कमर्शियल में कोई भी आइटम चाहिए, कैसा भी आइटम चाहिए, सब मिलेंगे हमारे पास। तो ये थे जसवीर सिंह जी, जिन्होंने आज दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपने आविष्कारों का डंका बजवा रखा है और लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार मशीनें बनवाकर या ऑर्डर देकर ले जाते हैं। जसवीर सिंह जी के इस आविष्कारी कदम की हम सराहना करते हैं और भारत को आगे विकसित बनाने की पहल के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।